हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम अराइज एकेडमी। वंस अगेन एक बार फिर आ गया हूं मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके। इसके पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा था, बहुत सारी चीजें हमने की थी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे रिलेटेड टू 1.3 चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। कुछ क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की है अभी तक लेक्चर में, वो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस पे क्वेश्चंस, जो हमने 1.1 में उस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किए। आफ्टर दैट हमने दो थ्योरम सॉल्व किए थे। एक था हमारा बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और दूसरा थ्योरम हमने सॉल्व किया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये दो थ्योरम सॉल्व करने के बाद हमने प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस भी देखा था। फिर हमने स्टार्ट किया था 1.2 और 1.2 से के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व किए थे। वो कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचे थे नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारा जिस नाम पे हमारा चैप्टर है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी। इससे रिलेटेड भी कुछ चीजें हमने पढ़ी थी कि कैसे कैसे हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस हमने देखा था कि कैसे कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। या अगर आपको याद हो, आपने वीडियोस नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखो, बट अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि किसी भी दो ट्रायंगल को अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना है तो आप ऐसा समझो कि आप एक केस सॉल्व कर रहे हो, और केस सॉल्व करने के लिए आपको कितने एविडेंस लगेंगे? यहाँ पे 3 एविडेंस। 3 एविडेंस अगर आप उन्हीं डायग्राम में से, जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, अगर आप उसमें से 3 सबूत ढूंढ लो, 3 एविडेंस ढूंढ लो, तो आपका क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो जाता है। कुछ आइडिया मैंने ये भी दिया था आपको कि एविडेंस ढूंढने के लिए लगभग 1 और 2 एविडेंस तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, सिर्फ एक आपको ढूंढना पड़ता है। तो इसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम आज स्टार्ट करते हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, बिकॉज इसके पहले के कंसेप्ट जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट। कुछ खास बातें मैं जरूर आपको याद दिला दूं कि मान लो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। ए बी सी पी क्यू आर। सपोज करो ये दो ट्रायंगल और हमें गिवन है, या हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब जैसे ए बी का करस्पॉन्डिंग पी क्यू, बी सी का करस्पॉन्डिंग क्यू आर, ए सी का करस्पॉन्डिंग पी आर, ये इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। किस में होंगे? इक्वल प्रोपोर्शन में। मतलब हम इन्हें लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ओके, तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर सपोज करो हमें बोला गया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करो, अगर हम ये रेशियोज प्रूफ कर सकते हैं कि ये इक्वल हैं। हमने सपोज करिए क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया जिसमें हमें बोला गया कि प्रूफ करो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और हमें उसमें साइड और इन सब चीजों के बारे में कोई ज्यादा डिटेल दिया नहीं है, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि हाँ साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। क्योंकि अगर वो सिमिलर होंगे तो ही उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। अगर वो सिमिलर नहीं है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट के लेक्चर में। तो आज हम इन चीजों के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्टली हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है इन ट्रायंगल एबीसी एपी इज परपेंडिकुलर। मैंने हर बार बोला है कि जब भी आप वीडियो देखो अपने सामने टेक्स्ट बुक जरूर लेके बैठो। टेक्स्ट बुक लो, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं आप भी क्वेश्चन को देखो, समझो। तो फर्स्ट मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में हमें कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया है। इसका नेम है ए बी सी। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है बीसी के ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ए से बीसी के ऊपर, और इस पॉइंट का नाम दिया गया है पी। अगेन बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है और उस पॉइंट का नाम है क्यू। यस, क्यू। क्या किया गया है? क्यू। ओके, ये हमें ट्रायंगल दिया हुआ है। अब मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं, अब जरा ध्यान से देखो क्या दिया गया है। इन ट्रायंगल ए बी सी AP is perpendicular to BC, BQ is perpendicular to AC। इतना हमें दिया है। हमें बोला गया है उसके आगे कुछ और, देन प्रूव दैट ट्रायंगल CPA, ट्रायंगल देखो जरा, ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB।
अगेन मैं फिर से बोलता हूं, सी पी ए ये ट्राइंगल, सी क्यू बी ये ट्राइंगल सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना है। और साथ ही साथ कुछ वैल्यूज भी हमें दी हुई है, एट द एंड हमें फाइंड आउट करना है कि ए सी कितना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन पार्ट हमें क्या क्या है, गिवन में सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, हमने जो डिस्कस किया कि एपी जो ये एपी है वो बीसी के परपेंडिकुलर है, वो लिख लेते हैं। एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एक गिवन हो गया। दूसरा गिवन हमें क्या दिया हुआ कि बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एसी, इसे भी लिख लेते हैं। बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एसी। एपी इज इक्वल टू 7 दिया है, एपी इज इक्वल टू 7, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। आगे हमें दिया हुआ बी क्यू इज इक्वल टू 8 दिया है, बी क्यू हमें 8 गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ, बी सी इज इक्वल टू 12 दिया है, और हमें फाइंड करना है एसी। तो कुछ चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड हमें करना है एसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और कुछ प्रूफ भी हमें करना है। टू प्रूव में हमें करना है कि ट्रायंगल सीपीए, ट्रायंगल सीपीए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीक्यूबी, सीक्यूबी। अगेन सीपीए, सीपीए एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, सीपीए एंड सीक्यूबी, इन्हें हमें क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। थोड़ी देर पहले जस्ट लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कितने सबूत की जरूरत है, 3। तो चलो ढूंढते हैं इनमें कि कौन सी 3 चीजें इक्वल है। पहले डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। एक बार डायग्राम आपको समझ में आ गया तो उसके बाद आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर क्या जो हम डिस्कस करेंगे वही लिख देंगे, दैट्स इट। तो ट्रायंगल सीपीए में एंगल पी देखो 90 डिग्री है, और सीक्यूबी में भी क्यू एंगल 90 डिग्री है। एक एविडेंस तो हमें यही मिल गया। ट्रायंगल सीपीए में एंगल पी कितना है, 90 डिग्री। सीक्यूबी में एंगल क्यू कितना है, 90 डिग्री। तो एक एविडेंस यही हो गया। दूसरा एविडेंस ढूंढते हैं। ट्रायंगल सीपीए में एंगल सी एंड सीक्यूबी में एंगल सी, ये तो कॉमन एंगल है दोनों में, तो दोनों के लिए इक्वल ही हो गया। तो हमें 2 एविडेंस मिल गए। और आपको मैं पिछले 2 लेक्चर से ये बताते जा रहा हूं कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के अगर 2 एंगल आपने इक्वल प्रूफ कर दिए तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। आप उसके रीजन में डायरेक्टली लिख सकते हो रिमेनिंग एंगल, ठीक है। तो ये दोनों 3 एविडेंस हमें मिल गए, मींस दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो सबसे पहले हम वही प्रूफ कर लेते हैं। चलो प्रूफ, ठीक है। कौन से 2 ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, इन दोनों ट्रायंगल को। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल के अंदर मतलब हमें ऑपरेशन करना है, तो इन्हीं का नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल सीपीए एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, सीक्यूबी। स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल सीपीए, एंगल सीपीए इज इक्वल्स टू एंगल सीक्यूबी, एंगल सीक्यूबी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री। या फिर आप रीजन में डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये हमें क्या है, गिवन। क्यों गिवन है? बिकॉज ऑलरेडी आपको इन्होंने दिया है कि ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है मींस 90 डिग्री, तो ये एक इक्वल हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि एंगल सी दोनों में कॉमन है, सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन में क्या देंगे हम, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ओके, 2 एविडेंस हो गए। तीसरा एविडेंस अगर आपको लिखना है तो लिखो, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो भी चलेगा। बिकॉज मैंने अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी 2 ट्रायंगल के 2 एंगल अगर आप इक्वल प्रूफ कर दिए तो थर्ड ऑटोमेटिकली अपने आप इक्वल हो जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। मीन्स हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल सीपीए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीक्यूबी। रीजन, हमने क्या क्या टेस्ट किया, पहले हमने क्या यूज किया, एंगल यूज किया। आफ्टर दैट हमने फिर से क्या यूज किया, एंगल यूज किया। तो मतलब हमने एंगल और एंगल यूज करके इसे सिमिलर प्रूफ किया। सो हम लिखेंगे ए टेस्ट। ए टेस्ट का मतलब एंगल टेस्ट, कि हमने दोनों एविडेंस किसका निकाल के रखा है, एंगल का ही निकाल के रखा है, ठीक है। अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो इन दोनों ट्रायंगल को हम थोड़ा अलग अलग बना लेते हैं। मैंने कई बार आपको ये चीज भी बताई है कि आप ये रफ में जरूर बनाएं, बिकॉज अगर आप सही तरीके से नहीं बनाओगे डायग्राम, इसमें आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा, तो आप कंफ्यूज रहोगे और हमेशा रेशो गलत लिखोगे। वो ना हो इसके लिए आप इन दोनों ट्रायंगल जिसको आपने सिमिलर प्रूफ किया उनको अलग से ही लिखो। तो एक ट्रायंगल पे का नाम मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, सीपीए। दूसरा ट्रायंगल ये रहा जो इसके सिमिलर है,
सी क्यू बी। जरा चेक कर लेते हैं, यहाँ सी के इक्वल कौन है, सी, तो सी की जगह पे क्या लिखोगे, सी। चलो ठीक है। नेक्स्ट पी के इक्वल कौन है, क्यू, तो पी की जगह पे क्या लिखोगे, क्यू। नेक्स्ट क्या बच गया, बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। ये मैंने लास्ट के 2 लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे आपको 2 ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, आपने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। बोलो क्लियर है। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमारा एक प्रूफ तो अगर आप देखो तो एक प्रूफ तो हमें मिल गया जो हमें फाइंड आउट प्रूफ करना था कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है, एसी। तो एसी फाइंड आउट करने के लिए अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या इनके साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमने इसका प्रूफ भी देखा। तो अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर तो इनके साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में, मींस वी कैन राइट CP अपॉन CQ, CP अपॉन CQ इज इक्वल्स टू PA अपॉन QB, PA अपॉन QB इज इक्वल्स टू CA अपॉन CB, CA अपॉन CB। रीजन में क्या दोगे आप, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आपका रीजन हो गया। इसको हम मार्क कर देते हैं, सपोज करो इक्वेशन नंबर 1। चलो जरा ढूंढते हैं अब हमें चाहिए क्या क्या। हमें AP गिवन है, AP कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, क्लियर है। BQ चाहिए, यहाँ मिल रहा है हमें, BC चाहिए, हमें यहाँ मिल रहा है, AC हमें फाइंड आउट करना है जो हमें यहाँ मिल रहा है। मतलब अगर देखो तो इस इक्वेशन में हमें CP अपॉन CQ की कोई नीड नहीं है, तो हमें इसे लेने की भी जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली इन्हीं दोनों को लिखेंगे, PA अपॉन QB इज इक्वल टू CA अपॉन CB, रीजन में लिख देंगे फ्रॉम 1। PA कितना दिया गिवन है हमें, 7, QB हमें कितना गिवन है, 8, CA ऑलरेडी हमें फाइंड आउट करना है, CA डिवाइडेड बाई CB हमें गिवन है कितना, 12। ये हमें सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिली, ये इक्वेशन हमें कहाँ मिला, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड गिवन। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड गिवन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली सॉल्व कर दो इसे, तो क्या आएगा, 8 इंटू CA इज इक्वल टू 7 इंटू 12, तो CA इज इक्वल टू 7, 8, इनको कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 3 जा, यहां पे मैं सॉल्व करता हूं इसके आगे का, तो CA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल करोगे तो आएगा आपका 10.5। अगेन मैं बोल रहा हूं कैलकुलेशन आपको जैसा इजी लगे आप वैसा करो, जैसे अभी तक कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में कोई ऐसा नहीं है कि आप मेरा ही मेथड यूज करो। अगर आप डायरेक्टली चाहो तो इनको पहले मल्टीप्लाई करके फिर 8 से डिवाइड कर लो, जैसे आपको सही लगता है, जैसे आपको इजी पड़ता है वैसे आप करो। तो हमारा आंसर आया CA इज इक्वल टू 10.5। हमें यूनिट दिया नहीं हुआ है कुछ, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, हाँ हमें कोई यूनिट दिया नहीं है, यूनिट नहीं दिया है तो हम इसके आंसर में डायरेक्टली लिख देंगे यूनिट्स। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सिमिलैरिटी चल रहा है हमारा, एक्सरसाइज हमारा चल रहा है, एक्सरसाइज हमारा चल रहा है 1.3 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन था। आप इन्हें अच्छे से देखो, एक बार समझो और उसके बाद खुद से नोट्स जरूर बनाओ। आपके खुद के बनाए हुए नोट्स ही आपको ज्यादा इंटेलिजेंट बनाएंगे, ये हमेशा याद रखो। आप जब भी कोई भी टीचर पढ़ाए तो आप उसे पढ़ो, बट खुद के नोट्स जरूर प्रिपेयर करो, एक बार समझ के खुद से जरूर सॉल्व करो। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए साइड होता हूं, आप इसे लिख लो और फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हो गया, डन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, पूरा कंप्लीट इसी कंसेप्ट पे हमारा पूरा एक्सरसाइज चलने वाला है। तो स्टार्ट करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक मैं रब करूं तब तक आप क्वेश्चन रीड करें और देखें कि क्या आपको क्लियर हो रही है या नई चीजें। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या दिया हमें। क्वेश्चन में दिया है गिवन इन ट्रेपेजियम PQRS। सबसे पहले तो हमें ट्रेपेजियम की बात कर रहा है, तो ट्रेपेजियम ऐसा ही एक क्वेश्चन हमें और एक्सरसाइज में मिला था, तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ट्रेपेजियम क्या होता है, बट मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं फिर से एक बार ट्रेपेजियम एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। ये एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सिर्फ 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। सपोज करो ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिर्फ एक ही AB इज पैरेलल टू CD, बट
AC इज नॉट पैरेलल टू BD। तो किसी क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो उसे हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है हर बार ट्रेपेजियम ऐसा ही दिखे, ट्रेपेजियम ऐसा भी दिख सकता है, ये भी एक टाइप का ट्रेपेजियम ही है, ऐसा नहीं जैसा भी आपको दिखे। बस खाली आपको इतना ध्यान देना है कि एक पेयर उनका पैरेलल होना चाहिए, दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होना चाहिए। अगर दूसरा पेयर भी पैरेलल हो गया तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आपको पैरेललोग्राम का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं यूज करना है, हमें ट्रेपेजियम बोला गया। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है कि उसका सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। उसी के बेस पे हमें ये क्वेश्चन दिया है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। और स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो। खास करके उन स्टूडेंट्स तक तो जरूर शेयर करो जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, जो नहीं फाइनेंस कर सकते अपने कोचिंग क्लासेस को, ताकि उन तक भी ये वीडियोस आराम से पहुंचे और फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से पढ़ाई करके अपना एग्जाम दे सकें। ओके, तो बिल्कुल फैलाओ वीडियो को, जितना हो सके उतना उन तक जरूर पहुंचाओ जिनको इनकी जरूरत सबसे ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, देखते हैं क्या दिया। गिवन इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR। अगेन सेम वैसी कहानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं डायग्राम, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं डायग्राम कैसा दिया। S, इनके डायगोनल्स भी ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, डायगोनल्स भी ड्रॉ किए हुए हैं और डायगोनल्स जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम दिया गया है A। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या पूछा गया। PQ इज पैरेलल टू SR। सबसे पहले मैं एक बार डायग्राम क्वेश्चन रीड करता हूं। देखो, इन ट्रेपेजियम PQRS ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। क्या दिया है इसमें, साइड PQ इज पैरेलल टू SR, ये रहा SR, PQ इज पैरेलल टू SR, ये हमें गिवन है। अगेन हमें दिया हुआ है AR इज इक्वल टू फाई AP, वो कुछ हमें गिवन पार्ट है, वो हम डायरेक्टली गिवन में ही लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन देखेंगे। गिवन में हमें क्या दिया है, PQ इज पैरेलल टू SR, तो सबसे पहले वही लिख देते हैं, PQ इज पैरेलल टू SR, ये हमें गिवन है। कुछ और भी चीजें हमें गिवन है, जैसे सबसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे AR इज इक्वल टू 5 AP, AR इज इक्वल टू 5 AP, ये हमें गिवन है। दूसरा हमें इसके आगे क्या दिया हुआ है, AS इज इक्वल टू 5 AQ, AS इज इक्वल टू 5 AQ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ देन प्रूव दैट, अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव करना है हमें SR इज इक्वल टू 5 PQ, SR इज इक्वल टू 5 PQ। चलो देखते हैं क्या है एक्चुअली, डायग्राम में देखते हैं कि क्या इन्होंने दिया है और क्या हमसे वो पूछ रहे हैं। इन्होंने बोला ये दोनों पैरेलल है, ओके, वैसे भी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि अगर ट्रेपेजियम है तो वन पेयर पैरेलल होना चाहिए, सो PQ इज पैरेलल टू SR हो गया। दूसरा AR इज इक्वल टू 5 AP दिया है उन्होंने। इन्होंने यही बोला है कि AR की जो लेंथ है वो AP से 5 टाइम्स ज्यादा है, ये हमें गिवन है। दूसरा क्या दिया है इन्होंने, AS, ये लेंथ जो है वो AQ से 5 टाइम्स ज्यादा है। थर्ड इन्होंने पूछा क्या है कि PQ जो लेंथ है, PQ और ये SR जो है, इनके बीच का रिलेशन हमें पूछा, बोला प्रूव करो कि SR जो है, ये जो साइड है SR, ये PQ से 5 टाइम्स ज्यादा है, मतलब सेम रेशियो में है ये हमें पूछ रहा है। सेम रेशियो, ये तो शायद सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी है, तो मतलब हमें सिमिलरिटी के थ्रू जाना चाहिए। अगर हम सिमिलरिटी के थ्रू जाना चाहिए तो हमें कितने एविडेंस चाहिए, 3 एविडेंस। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पे तो बहुत सारे ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन से 2 ट्राइंगल हमारे काम के हैं। देखो, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, 2 3 4, फिर इसको मिला के एक 5वां बन गया, इसको मिला के एक 6th वन बन गया, बहुत सारे ट्राइंगल है। तो हमें कौन से 2 ट्राइंगल की जरूरत है जिनसे हमें जो नीड है हमारी वो फुलफिल होगी। तो देखते हैं, यहीं पे हमें पता चल जाएगा किसकी जरूरत है। AR एंड AP ढूंढते हैं, AR एंड AP कहाँ है, AR AP, ध्यान रखना, एक इसकी बात हो रही है, एक इसकी बात हो रही है, ये 2 साइड की। दूसरा देखते हैं AS और AQ, AS और AQ, इसकी बात हो रही है। जो हमें पूछा गया उसको भी जरा ध्यान दो, SR एंड PQ, SR एंड PQ। अब मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है कौन से 2 ट्राइंगल हमारे काम के हैं। आपको दिख गया होगा कि ये 3 साइड मतलब एक ये ट्राइंगल हो गया, ये 3 साइड और मतलब ये एक ट्राइंगल हो गया। बस हमें जितनी भी चीजें करनी है इन्हीं दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड सॉल्व करना है, इसके अलावा हमें इन दोनों ट्राइंगल के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जाते हैं, इसके प्रूफ पे जाते हैं। प्रूफ पे
ठीक है। प्रूफ में हमें क्या क्या गिवन है उसके बारे में हम सोच लेते हैं। सबसे पहले पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये हमें गिवन है तो वही लिख लेते हैं हम सबसे पहले, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये हमें क्या है, गिवन है। थोड़ा 9th का कंसेप्ट यूज करेंगे हम। अगर पी क्यू, सबसे पहले तो हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं, देखते हैं प्रूफ होगा कि नहीं सिमिलर, डायग्राम में ही डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्राइंगल अगर देखो तो उसका ये एंगल और ये ट्राइंगल में, नीचे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ये दोनों तो इक्वल ही होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक तो ये एविडेंस हमें यही मिल गया, और हमें कितने ढूंढने हैं, 2 और ढूंढने हैं। और अगर एंगल ही हम ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ एक की ही जरूरत है, क्योंकि तीसरा तो अपने आप इक्वल हो ही जाता है। तो ये दोनों, अच्छा ये दोनों लाइन हमें पैरेलल दिया इन्होंने, तो ये क्या बना, QS क्या बना हमारा, ट्रांसवर्सल। इफ PQ इज पैरेलल टू SR एंड QS इज द ट्रांसवर्सल, देन ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे। अल्टरनेट एंगल है, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। अरे बोलो क्लियर है, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल और ये एंगल आराम से इक्वल हो जाएंगे। तो 2 एविडेंस तो मिल गए, इस ट्रायंगल में ये 2 एंगल और इस ट्रायंगल के ये 2 एंगल इक्वल है, तो हमें तीसरे एविडेंस की तरफ जाने की जरूरत नहीं। बट अगर आप जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो, ये दोनों पैरेलल, बिल्कुल, ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है, बिल्कुल, तो ये एंगल भी तो इक्वल इसके होगा। अगेन सेम रीजन, अल्टरनेट एंगल। तो चाहिए तो आप तीनों लिख दो, फिर आप रीजन में लिख देना ए टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट। अगर आप सिर्फ 2 लिख रहे हो तो आप डायरेक्टली लिख दो ए टेस्ट। तो यही सारी चीजें हमें करनी है। सो कुछ डेटा हम पहले ही लिख देते हैं। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर गिवन, एंड क्यू एस इज द, एंड क्यू एस इज द ट्रांसवर्सल। QS क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये भी हमें पता चल गया। अगर ये ट्रांसवर्सल है इट मींस एंगल PQA, एंगल PQA इज इक्वल्स टू एंगल ASR। अगेन फिर से सुनो, एंगल PQA इज इक्वल्स टू एंगल ASR। अरे आपको अल्टरनेट एंगल पता तो है ना, अगर नहीं पता तो सिर्फ इतना ध्यान दो कि अगर सपोज करो ये 2 पैरेलल लाइन है और यहां से मैंने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। आपको याद रखने का मैं हमेशा तरीका बताता हूं, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, कि जो एंगल का अल्टरनेट आपको ढूंढना है, जैसे इसका एंगल ढूंढना है तो इसकी जगह खड़े हो जाओ और जस्ट बगल में देखो और नीचे देखो, नीचे जो एंगल तुम्हें दिखेगा वो उसका अल्टरनेट होगा। जैसे इसके बगल में आप देखोगे तो ये दिखेगा, इसके नीचे कहां जाओगे, यहां, तो ये एंगल आपका क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। अगर आप इतना भी ध्यान रखते हो तो भी चलता है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। कंसेप्ट ये है कि अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल। कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमेशा इक्वल होते ही हैं, चाहे वो लाइंस पैरेलल हो या ना हो। एक और कंसेप्ट पैरेलल लाइंस की कि इंटीरियर एंगल, एक ही साइड के अगर दोनों एंगल को मैं ऐड करूं तो आंसर मेरा 180 आना चाहिए, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपने 9th में पढ़ी थी, लाइंस एंड एंगल नाम के चैप्टर में। अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसका भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं जस्ट, तो आप जाके वहां पे भी देख सकते हैं अगर आपके पास इतना टाइम है तो। अदरवाइज अपने बोर्ड की ही तैयारी आप एकदम कंटिन्यू में फुल एनर्जी के साथ करते रहें। कुछ भी डाउट अगर आ रहा है या सपोज करो क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिए वीडियो के नीचे, उसका रिप्लाई आपको 100% मिलेगा, ठीक है। सो एंगल PQA विल बी इक्वल्स टू एंगल ASR, एंगल ASR, रीजन अल्टरनेट एंगल। अगेन बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, आप पूरा फुल फॉर्म लिखना। ए टेस्ट जो एंगल टेस्ट है वहां पे आप ए टेस्ट लिख सकते हो, बिकॉज आपका बोर्ड उसके लिए आपको अथॉरिटी देता है, बट यहां पे आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। क्या मार्क कर देते हैं हम इसे, इक्वेशन नंबर 1। चलो ठीक है, अब हम वो 2 ट्रायंगल ले लेते हैं जिन्हें हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल PAQ, इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PAQ हो गया, एंड ट्रायंगल SAR, एंड ट्रायंगल SAR, एंड ट्रायंगल SAR प्रूफ करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले एंगल, ये एंगल इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, PAQ, एंगल PAQ इज इक्वल्स टू एंगल SAR, एंगल SAR, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी शॉर्ट फॉर्म में ही लिखो, आप उसे पूरा फुल फॉर्म में ही लिखोगे, ठीक है। तो ये एक तो ये एविडेंस हो गया
इस दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, एक एविडेंस हो गया। दूसरा एविडेंस हमें ढूंढना है जो ऑलरेडी हमने ढूंढ के रखा है और लिख के भी रखा है हमने। फिर से रिटर्न एक ही बार वही फिर से लिख दो, एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल ए एस आर। कोई पूछे रीजन में क्या, तो आप बोल देना फ्रॉम वन। हो गए, दो एविडेंस मिल गए और दोनों एंगल के मिले, तो मैंने बोला आपको तीसरा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली एंगल टेस्ट से इसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। सो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल पी ए क्यू इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल। जब यहां सिमिलैरिटी लिखते हो, मैं अगेन फिर से उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, आप पहले डायग्राम को ड्रॉ करो। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो जैसे पी ए क्यू इज सिमिलर टू एस ए आर, हो सकता है गलत हो जाए। चलो चेक करते हैं। एक ट्राइंगल सबसे पहले हम बना लेते हैं पी ए क्यू का। पी ए क्यू, इसके सिमिलर कौन सा ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल पहले हम रेडी कर लेते हैं और नेमिंग बाद में करते हैं। देखते हैं, एंगल ए के इक्वल तो एंगल ए ही है, जरा देखो ए के इक्वल ए है, तो जहां यहां पे ए, यहां पे भी क्या आएगा ए। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहां देखें दूसरा, तो Q के इक्वल S है, तो जहां Q है उसके करस्पॉन्डिंग वाली जगह पे क्या आएगा S आएगा। तो हमें बचा क्या, जरा देखते हैं, एस ए आर में से एस ए हो गया, बचा आर। देखते हैं अभी मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, पी ए क्यू इज सिमिलर टू आर ए एस। क्या अलग आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अगर मैं गलती से डायरेक्टली लिखा होता पी ए क्यू इज सिमिलर टू एस ए आर, जो मैंने करवाया ना इसके बेस पे, सिर्फ डायग्राम ही बनाना, वहां पे एक बार रिपीट पे देख लो वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है दोनों ट्राइंगल। और ऐसा हमें करना क्यों पड़ रहा है, बिकॉज हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना है। अगर मैं यहां से एस ए आर लिखूंगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स चेंज हो जाएंगे और आपको आंसर करेक्ट मिलेगा नहीं, ऐसा ना हो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं, रीजन क्या है इसका, बाई ए टेस्ट, एंगल टेस्ट से ये क्या हो गया सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, मींस पी ए अपॉन आर ए, पी ए अपॉन आर ए इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए एस, क्यू अपॉन आर एस। रीजन में corresponding sides of similar triangles are in equal proportion, किस में होते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में। जरा देखते हैं हमें नीड किसकी। अच्छा, हमें कुछ और भी गिवन है, ए आर इज इक्वल टू 5AP। चलो देखते हैं, ए आर इज इक्वल टू 5AP। इसको कुछ नंबर मार्क कर देते हैं, 1 सेकंड मैं इसे रब कर देता हूं। दोनों ट्रायंगल इनका काम हो चुका है। अगर आपको फिर से देखना है तो आप जस्ट 10 सेकंड पीछे जाके देख सकते हैं इसे इक्वेशन नंबर हम मार्क कर देते हैं 1, ये हो गया, इसे हम मार्क कर देते हैं 2। ठीक है, चल देखते हैं। ये हमें दिया है ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू टू 5AP। तो एक काम करते हैं, ए पी को नीचे ले लेते हैं, ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू कितना आएगा 5, मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 3। जरा ध्यान से देखना, ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू 5, ए आर अपॉन ए पी। जब ढूंढते हैं यहाँ ए आर अपॉन ए पी है नहीं, ए आर अपॉन ए पी उल्टा है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ए पी अपॉन ए आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। क्या किया हमने, रेसिप्रोकल किया। क्या किया हमने, रेसिप्रोकल। मार्क कर दो इसे इक्वेशन नंबर 4। आगे का मैं वहां पे सॉल्व करता हूं, जरा देखो। वैसे लगभग हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए पी अपॉन ए आर हमें मिल गया कितना, 1 अपॉन 5। हमें पूछा क्या है, एस आर और पी क्यू। ढूंढते कहाँ है एस आर और पी क्यू, ये रहा एस आर और पी क्यू, मतलब इसकी हमें कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, तो हम इन दोनों को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या होगा, ए पी अपॉन ए आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस, पी क्यू अपॉन आर एस। रीजन में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 2। क्लियर, देखते हैं व्हाट इज ए पी अपॉन ए आर, 1 अपॉन 5। इसे भी इक्वेशन नंबर मार्क कर दो, इक्वेशन नंबर 5। हाँ, ए पी अपॉन ए आर हमारा कितना आया, 1 अपॉन 5। तो ए पी अपॉन ए आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 5। सो 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर एस इंटू 1, आर एस इज इक्वल टू 5 इंटू पी क्यू, 5 पी क्यू। क्या यही हमें प्रूफ करना था, आर एस इज इक्वल टू 5 पी क्यू। और ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रूफ। बोलो बात एकदम समझ में आई, अच्छे से एकदम क्लियर है।
तो वीडियो को देखें। अगेन कुछ ज़्यादा नहीं था, मैं एक बार बहुत ही जल्दी मैं इसे रिपीट कर देता हूं कि मैंने इसमें क्या क्या किया। हमने देखा इन्होंने हमें एक ट्रेपेजियम दिया था, ये दोनों साइड पैरेलल थे। इन्होंने हमें बोला कि ये AP का 5 टाइम्स है AR, AQ का 5 टाइम्स है AS, तो प्रूफ करो PQ का 5 टाइम्स होगा SR। उसके लिए हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया? ये एंगल इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इक्वल अल्टरनेट एंगल, और किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल अगर इक्वल हुए तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? सिमिलर। कौन कौन से नेमिंग कैसे करनी है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। नेमिंग के थ्रू अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं उन्हें इक्वल प्रोपोर्शन में लिखा हमने। और कुछ हमें गिवन दिया हुआ था, आप अगर गिवन में चाहिए तो आप ये वाला भी ले सकते थे या ये भी आप उठा के रख सकते थे। यहाँ ये हमें गिवन था तो इसके रीजन में गिवन जरूर लिख दें, ठीक है। उसके बाद हमने इसी रेशो में AR अपॉन AP की वैल्यू, AP अपॉन AR की वैल्यू पुट की, और जो आंसर आया हमारा वो आंसर हमें मिल गया जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो आज इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और जो डाउट्स है उन्हें क्लियर करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।